17 फरवरी 2026 को आ रही है अमावस्या यानी कि न्यू मून। ये न्यू मून पड़ रहा है इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में। और इस दिन है सूर्य ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है। कैसे हमने क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या हम रिचुअल्स करने वाले हैं और कैसे हमने दान पुण्य और तर्पण करना है, सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फुल वीडियो देखना मत भूलिएगा, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आप सबकी मनबसी आप सभी का एक बार बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है मेरे इस चैनल में, जहां हम करते हैं ऐसी बातें जो मन में बस जाएं। ये जो न्यू मून है यानी कि ये जो अमावस्या आ रही है, ये पड़ रही है इक्वेरियस में यानी कि कुंभ राशि में। कुंभ राशि वाले साहसी होते हैं, निडर होते हैं और साथ ही थोड़े से विद्रोही भी होते हैं, क्योंकि ये जो अमावस्या पड़ रही है, ये जो न्यू मून पड़ रहा है, कुंभ राशि में ही पड़ रहा है। और इस टाइम में कुंभ राशि वालों पर इसका थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा रहेगा। वैसे तो सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी है। थोड़ी सी नींद में कमी हो सकती है। जितने भी बड़े, अगर आप कोई बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं तो अभी अवॉइड कीजिए, अभी बड़े डिसीजन मत लीजिए। हो सकता है कोई ऐसा फैसला लेना हो जो आपके करियर से जुड़ा हो, या फिर आपकी लाइफ से जुड़ा हो, या फिर आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हो। अगर कुछ ऐसे फैसले अगर आप लेना चाह रहे हैं अभी, तो थोड़ी देर के लिए उन्हें टाल दीजिए, क्योंकि इसका प्रभाव आप पर पड़ सकता है। और इससे क्या है कि आपकी लाइफ में और आपके करियर में उतार चढ़ाव आने वाला है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है या किसी भी तरह का कोई ग्रहण होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक रहती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस समय में जो बड़े डिसीजंस अगर आप अपनी लाइफ में लेने वाले हैं, तो उसको अभी थोड़ा सा टाल दीजिए, थोड़े समय के बाद आप ले सकते हैं। नींद की कमी हो सकती है आपको। हो सकता है कि जो आपकी रिलेशंस में जो मनमुटाव चले आ रहे थे, अगर कोई छोटी सी बात थी, वो छोटी सी बात बड़ी बन जाए। थोड़ा सा ईगो इश्यूज को साइड रख करके चलिए। अगर ईगो है, अगर आपको लग रहा है कि कोई छोटी सी बात हुई है और तिल का ताड़ बन रहा है, तो उसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये आप नहीं कर रहे हैं। ये जो इस समय सूर्य ग्रहण की एनर्जी है वो आपसे करवाने वाली है। तो इसीलिए थोड़ा सा बच बच करके चलिए और ईगो को थोड़ा सा साइड रख दीजिए। हो सकता है कि आपके जो पुराने दोस्त हैं, जो आपके जिगरी यार हैं या जिगरी दोस्त हैं, उनके साथ भी आपका थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए। छोटी सी कोई बात को लेकर के बहस हो जाए और उससे आपका मन मुटाव हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा उससे भी बचाव रखिए आप। शेयर मार्केट में इसका प्रभाव पड़ सकता है, उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख करके फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही जो लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उनके प्रोजेक्ट्स में सक्सेस मिलेगी और कईयों को प्रमोशन मिलने वाली है। जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के अवसर द्वार खुलने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए। और साथ ही साथ हाँ, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चे, उन्हें तो कोई रोक भी नहीं सकता है, तो इस टाइम पीरियड में आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और साथ ही आप होने वाले हैं स्पिरिचुअल, क्योंकि अमावस्या का टाइम है और साथ ही ये है सूर्य ग्रहण का समय। और इस समय में, क्योंकि हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण है, इस समय में क्या है कि जो चांद है वो धरती और सूर्य दोनों के बीच में आ जाता है। क्योंकि धरती से थोड़ा दूर हो जाता है तो सूरज को पूरी तरह से ढक नहीं पाता। उससे क्या है कि हमें जो चांद है वो सूरज के बिल्कुल ठीक सामने में आ जाता है, और जो सूरज की रोशनी है वो हमें पूरी गोल आसपास से दिखाई देती है। इसीलिए इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वो गोलाकार हमें दिखाई देता है आसपास। हालांकि इस बार यानी 17 फरवरी 2026 को ये जो ग्रहण लगने जा रहा है, ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यानी जो धार्मिक कुछ रिचुअल्स होते हैं या जो हमें मनाही की जाती है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ हम नहीं कर पाते हैं, वो इस बार आपको मनाही नहीं है, यानी सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर खुले रहेंगे, जो भी पूजा पाठ करना है आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि सूर्य तो एक ही है, तो ग्रहण का हालांकि यहाँ नहीं दिखाई देगा। साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका में दिखाई देगा, भारत में दिखाई नहीं दे रहा है ग्रहण। लेकिन
फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि सूर्य तो एक ही है, इसलिए उसकी एनर्जी जो है, उसका जो प्रभाव है हम सभी पर पड़ने वाला है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि उसके प्रभाव को थोड़ा-सा कम करने के लिए, ताकि जो नेगेटिविटी है वो हमें इफ़ेक्ट ना करे, उसको थोड़ा-सा कम करने के लिए हम अपने जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, जो धार्मिक रिचुअल्स जो हम करते आए हैं, उनको ज़रूर कीजिए। अमावस्या का टाइम है, इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। अपने एंसेस्टर्स के नाम का आप तर्पण कीजिए, उनके नाम से दान पुण्य कीजिए, ताकि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिले। देखिए, जब हमें हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिलती है, तो उसी से, उसी की बदौलत हम अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। तो जब भी अमावस्या आए, क्योंकि जब अमावस्या का टाइम आता है, वो टाइम होता है लेट गो करने का और न्यू बिगनिंग्स का, एक नई शुरुआत करने का। तो इस समय में जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही थी, जो चीज़ें आप छोड़ना चाहते थे, जो आपको लग रहा था कि आप कहीं अटक गए थे, कहीं फंस गए थे, उनको अपनी लाइफ से दूर करने का, निकालने का, और जो नई चीज़ें हैं उनको वेलकम करने का। तो उसके लिए सबसे पहला जो मैं आपको रिचुअल्स बता रही हूँ, वो है अपने पूर्वजों का तर्पण। जो आपके पितृगण हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करने का, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उनको थैंकफुल होइए, उनको याद कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने उनकी तस्वीर लगा करके पूरा बहुत बड़ा कोई अनुष्ठान करना है। सिंपल एक जगह पर खड़े होकर के, या फिर अपने मंदिर में ही, या फिर दक्षिण दिशा की ओर अपना फेस करके, अपना हाथ जोड़ करके आप उनको ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, उनको थैंकफुल हो सकते हैं। अगर आप अनुष्ठान कर सकते हैं तो किसी पंडित जी को या फिर विद्वान को बुला करके उनके नाम से तर्पण कर सकते हैं, किसी धार्मिक जगह पर जाकर भी कर सकते हैं, उनके नाम से दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या का टाइम है और इस समय में उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो आपको ज़रूर मिलेंगी। सबसे फर्स्ट तो ये थिंग है। एंड द सेकेंड थिंग, क्योंकि सूर्य ग्रहण का समय है, तो सूर्य ग्रहण के समय में जो दान पुण्य है, उसका जो महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस समय में जो आप दान पुण्य करते हैं, जो आप चैरिटी करते हैं, वो कई गुना ज़्यादा आपके लिए पुण्य फलदायी होती है। तो इस समय में चैरिटी ज़रूर कीजिए। जब सूर्य ग्रहण निकल जाए उसके बाद आप कुछ भी, जो भी आप डोनेशन करना चाहते हैं, वो आप ज़रूर निकाल के रखिए। सरसों का तेल आप दान कर सकते हैं, काले तिल या उड़द, ऐसी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है, आप अन्न का दान भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी इतना नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, या आप कहीं बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, या हॉस्टल में रहते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप जो भी एक अमाउंट है, वो एक अमाउंट निकाल करके आप रख लीजिए कि ये मैं दान के लिए रख रहा हूँ या रख रही हूँ। जब भी आपको टाइम मिले वो आप जाकर के किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं। क्लियर इतना हो गया, क्योंकि चैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। मंत्र चैंट ज़रूर कीजिए। एक तो न्यू मून है, अमावस्या का समय है, और ऊपर से सूर्य ग्रहण है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय में जब भी कोई मंत्र, जैसे हमने कोई मंत्र सिद्ध करना हो, तो उसका, जैसे गायत्री मंत्र है, अगर उसका 1 लाख बार जाप किया जाए तब जा कर के वो सिद्ध होता है। इसी तरह से बहुत सारे मंत्र हैं जिनके अपने रूल्स होते हैं, उनको उतने समय के लिए हम जपते हैं, 1 लाख बार, 1.25 लाख या 2 लाख, ताकि वो सिद्ध हो जाए। तो इसी तरह से जो सूर्य ग्रहण का टाइम होता है, इस टाइम में अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई भी एक मंत्र है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप 108 बार उसका अगर जाप कर लेते हैं, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होने का मतलब क्या है कि वो एनर्जाइज हो जाते हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देते हैं, और उनका जो प्रभाव है वो आप पर अच्छा पॉजिटिव प्रभाव आप पर पड़ने लग जाता है। सूर्य ग्रहण का टाइम है, अमावस्या भी है। अमावस्या पर भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है, और ओम नमः शिवाय का आप चाहें तो जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र आपको हर तरह से विजयी भी बनाता है और साथ ही आरोग्य प्रदान करता है। तो महामृत्युंजय का आप जाप कर सकते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा, जो भी मंत्र है, या फिर आपका कोई गुरु मंत्र है, आप उसको भी चैंट कर सकते हैं। किस लिए चैंट करेंगे? ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़े, आध्यात्मिकता की ओर आप जाइए। लाइफ में चाहे हमें जितनी मर्जी चीज़ें मिल जाएं, चाहे जितनी बड़ी आपकी लग्जूरियस लाइफ क्यों ना हो, अगर हमारी लाइफ में अध्यात्म नहीं है, अगर हमारी लाइफ में शांति, पीस नहीं है, तो इस लाइफ का
कुछ नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है। फिर तो जैसे आए जैसे चले गए, इसका कोई मकसद ही नहीं है। लाइफ में शांति, ठहराव होना भी ज़रूरी है। इसीलिए हमें अध्यात्म की ओर चलना चाहिए। अगर आप जॉब भी करते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल करके आध्यात्मिक बनिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, खुद को समय दीजिए, अपनी लाइफ के, अपने सोल के पर्पस को आप फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट ही चाहे निकालिए। आप देखिएगा कि आप जितना ज़्यादा आध्यात्मिकता में अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप अपने करियर में भी ग्रो करेंगे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इंटरनली भी ग्रो कर रहे हो। आपको इंटरनली शांति मिल रही है, पीस मिल रही है, वो इसी वजह से हो रहा है। इसीलिए ये जो जितने भी हम दान पुण्य करते हैं, चाहे अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, हम जो मेडिटेशन करते हैं, जो हम रिचुअल्स करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती जाए। और जब पॉजिटिविटी बढ़ती है तो प्रॉस्पेरिटी भी आती है, हमें पीस भी मिलती है। जब पीस है, हम शांत हैं, तो हमारी लाइफ में लव और अच्छी रिलेशनशिप्स और करियर ग्रोथ, हमें सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्लेसिंग्स होती हैं, इस नेचर की, इस यूनिवर्स की। हाँ, अब हम रिचुअल्स पे आते हैं। तो रिचुअल्स में आप क्या करने वाले? वही मैं जो हमेशा कहती हूँ कि शाम के समय में आप सबसे पहले तो अपने मंदिर में, जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर दिया जलाइए। अगर मंदिर नहीं है, आपका जो टेबल है, जो डेस्क है, जहाँ पे आप बैठ कर के लिखते हैं, वहाँ पे अपने वर्क स्पेस पे बैठिए, दिया या फिर कैंडल जलाइए। शांत होकर के बैठिए, अपनी जर्नल डायरी उठाइए, अपनी उस डायरी में कम चीज़ें लिखिए, लेकिन लिखिए, ज़रूर लिखिए। लिखने से हमारे माइंड को पता रहता है, क्लैरिटी मिलती है कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो अमावस्या का समय होता है, वो लेट गो करने का होता है, कुछ चीज़ों को छोड़ने का, और कुछ चीज़ों का जो न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, उनको वेलकम करने का। क्योंकि न्यू मून है, अमावस्या है, इस दिन चाँद जो है हमें दिखाई नहीं देता, काली अंधेरी रात होती है, उसके बाद क्या है, चाँद बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी वो फिर से नए सिरे से शुरू होता है। तो यानी न्यू बिगनिंग्स का टाइम है। अपनी कम से कम, मैं कहूँगी कि 3 ऐसी हैबिट्स या 3 ऐसी चीज़ों को लिखिए जो आप लेट गो करना चाहते हो। उनको लिखिए कि मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, या मैं अपनी लाइफ से दूर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो कोई हैबिट हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है, या कोई कुछ भी हो सकता है। फिर आप नई चीज़ जो अपनी लाइफ में जिसको वेलकम करना चाहते हैं, नया घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, अच्छा करियर हो सकता है, या फिर आप कोई नया कोई एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हो, कुछ भी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को भी आप अपनी उस जर्नल में, उस डायरी में लिखिए। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, जो भी आपके पास है, अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने एंजल्स के लिए जो आपको हमेशा गाइड करते हैं, अपने मेंटोर जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको अच्छा कुछ सिखाते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपका कोई अच्छा साथी हो सकता है, या फिर कोई अच्छा कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जहाँ से आपको कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ ही चाहे आपको सीखने को मिल सकती हो सकता है कि कोई डिवाइन मैसेज हो जो आप तक पहुंचना हो, वो किसी के थ्रू आप तक पहुंच रहा हो। तो उन चीज़ों के लिए भी आप थैंक यू ज़रूर होइए, उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को जाके बोलना है, आप मन ही मन उनको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, क्योंकि हम जैसा किसी को देते हैं, पलटकर ये कुदरत हमें वैसा ही देती है। किसी को ब्लेसिंग्स देंगे तो वही ब्लेसिंग्स आप पर कई गुना ज़्यादा होकर के बरसेंगी। इसीलिए उसके लिए कंजूसी नहीं करिए, अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिए। और इसके बाद, ये इतनी चीज़ें करने के बाद, वो जो भी आपने अपनी डायरी में मैनिफेस्ट किया है, जो आप चाहते हैं, जो मैंने कहा कि न्यू बिगनिंग्स जो आपकी लाइफ में आप पाना चाहते हैं, इस अमावस्या के टाइम पर, इस न्यू मून के टाइम पर, उस डायरी को बंद करके ग्रैटिट्यूड के साथ इस डिवाइन को, इस यूनिवर्स को थैंक यू करने के बाद, उस डायरी को आप बंद करके अपनी आंखें बंद करके आराम से विजुलाइज कीजिए। हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, उसी टाइम कीजिए, आराम से शांत होकर के। इतना करने के बाद उस डायरी को बंद करके आप अपने जो मंदिर है वहाँ भी रख सकते हैं, या फिर अपने वर्क स्पेस पे जो आपका टेबल है वहाँ भी आप रख सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि जो अगली अमावस्या आएगी तब तक आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो फुलफिल ज़रूर होगा। और मैं दिल से ये कामना करती हूँ कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो आपके सपने, जो ख्वाब हैं, जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, वो ज़रूर आए, और डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप पर भर भर कर बरसे। जो भी मेरा अभी परिवार है, जो इस यूट्यूब की फैमिली के जो सब्सक्राइबर है मेरे,
मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए और मुझे बहुत सारा अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू मंजीत जी और जतिंदर जी, मुझे कमेंट करके सपोर्ट करने के लिए। मुझे आप सभी के पॉजिटिव कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को फुल देखने के लिए, मेरे सभी वीडियोज़ को अपना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।